भारत के गुजरात राज्य में जामनगर के मोती खावरी में स्थित वनतारा में पशु चिकित्सक वैशाख विश्वण की मौत हो गई है। वहीं पशु चिकित्सक समीक्षा रेड्डी कर्नाटक के शिवमोगा स्थित त्यावरे कोप्पा टाइगर एंड लायन सफारी में सेवा देते समय अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोनों की मृत्यु पर भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने पूरे देश में विरोध का आह्वान किया, जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर इसमें हिस्सा लिया। भारतीय पशु चिकित्सा संघ के प्रेसिडेंट उमेश चंद्र शर्मा ने डॉक्टर समीक्षा रेड्डी और डॉक्टर वैशाख विश्वण के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देखिए, आज इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने पूरे देश में एक आह्वान किया कि समस्त पशु चिकित्सक काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। इसके पीछे हमारे अभी दो पशु चिकित्सक डॉक्टर समीक्षा रेड्डी एवं डॉक्टर वैशाख विश्वान। डॉक्टर समीक्षा रेड्डी जो शिमोगा में चिड़ियाघर में काम करती थी, जू में, और डॉक्टर जो हमारे विश्वान हैं वो वनतारा में काम करते थे। इनकी उपचार करने के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई हमले में, वन्य प्राणी के हमले में। इसमें कर्नाटक सरकार का जो वन विभाग है उसकी संवेदनहीनता, तत्काल हमले के बाद ना उस हमारी डॉक्टर को रेस्क्यू करके उपचार किया गया और ना ही वहां ऐसी व्यवस्थाएं थी। उनके माता पिता ने मुझे जो बताया कि कई दिनों से उनकी बेटी उनको पत्र लिख रही थी कि हाँ, ठीक से व्यवहार नहीं होता, ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है, सुनिश्चित है, और उसकी जान चली गई। वनतारा गुजरात के जामनगर के मोती खावदी में स्थित है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट है, जिसका औपचारिक उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही दिनों कर चुके हैं। खबर यह है कि इस वनतारा प्रोजेक्ट में पशु चिकित्सक वैशाख विश्वण की मौत हो गई है। दोनों की मृत्यु पर भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने पूरे देश में विरोध का आह्वान किया। भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने भारत सरकार सहित सभी राज्यों की सरकारों को भी पत्र लिख सुरक्षा की मांग की है। इस प्रकार वनतारा में भी घटना हुई। हमेशा से इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सभी राज्य सरकारों को ये कहा है कि फॉरेस्ट में वेटरनियंस का अलग कैडर बनना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का में और तमिलनाडु सरकार में अलग कैडर है। साथ में पूरी सुरक्षा और इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वाइल्ड लाइफ ट्रीटमेंट के, जो हमारे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कुछ नॉर्म्स बनाए, उनके आधार पर ही इनको काम करना चाहिए। दूसरा जो ट्रेनिंग है, कैंपा फंड से मैंने सबसे पहले पूरे भारत वर्ष के मुख्य सचिवों को लिखा कि कैंपा फंड में नियमित ट्रेनिंग होना चाहिए पशु चिकित्सकों की। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारा देहरादून है, हमारे मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सक ट्रेनिंग करके आए, उसको कंपलसरी करना चाहिए। एक तो इनकी ट्रेनिंग कंपलसरी हो, इंटरनेशनल नॉर्म्स के आधार पर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हो, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, और फॉरेस्ट में वेटरनियंस का अलग कैडर हो, जिससे कि इस प्रकार की घटना आगे ना हो। दूसरा, जो ये दो घटनाएं हुई हैं, इनकी जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए। हम कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के पशुपालन डेयरी मंत्रालय एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्रालय को भी हमें लिखने वाले हैं। हमारी ये पुरजोर मांग है कि देश में युवा पशु चिकित्सकों का असमय इस प्रकार चला जाना हमारे लिए क्षति है। इसलिए समस्त देश के पशु चिकित्सकों ने आज लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, देश में पशु चिकित्सक बहुत असुरक्षा में काम कई जगह कर रहे हैं, आजकल कई घटनाएं होती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो हर तरीके से, इस बात को लेकर हम लोगों ने पूरे देश में आह्वान किया है। मैं देश के समस्त पशु चिकित्सकों का अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने आज इस जो हमारा कॉल था उसको अच्छे से वो लोग अपना उसको कर रहे हैं। साथ ही दोनों पशु चिकित्सकों को जिनकी असमय मृत्यु हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके माता पिता को, परिवार को इस कठिन घड़ी में उनको धैर्य मिले और भगवान उनको संबल दे। यही हमारा कहना है।